दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। वर्ष 2025 का सबसे लंबा और आखिरी चंद्र ग्रहण, जो कि एक पूर्ण चंद्र ग्रहण था, 7 और 8 सितंबर की रात को काशी वाराणसी में देखा गया। यह ग्रहण भारत के सभी हिस्सों में दिखाई दिया। काशी में इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चंद्र ग्रहण होने के कारण शिव की नगरी काशी में दोपहर में ही गंगा आरती, जो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती है, उसका आयोजन हुआ। काशी में इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी कुछ खास महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे लंबा ग्रहण, इसे साल का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण कहा गया, जो लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक चला। ब्लू मून पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग तांबे जैसा लाल हो गया, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। काशी में समय जो चंद्र ग्रहण का था वो हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी में यह ग्रहण 7 सितंबर की रात 9:58 पर शुरू हुआ और 8 सितंबर की सुबह 1:26 पर समाप्त हुआ। गंगा आरती, जो काशी में प्रतिदिन होती है, ग्रहण और सुधक काल के कारण शाम की प्रसिद्ध गंगा आरती को दोपहर 12 बजे आयोजित किया गया। चंद्र ग्रहण लग रहा है रविवार को, तो जिसको देखते हुए भगवती माँ गंगा की जो दैनिक आरती होती है उसका समय परिवर्तित किया गया है। 12:57 पर जो है वो सूतक काल लग रहा है, प्रारंभ हो रहा है। तो भगवती माँ गंगा की आरती जो है उससे पूर्व संपन्न करा ली जाएगी और प्रातः जो सुबह की आरती होती है वो अपने समय से सूर्योदय के समय उसी तरीके से होगी। बाकी जो आरती है वो सारी पूरी परंपरागत ग्रहण के कारण 7 सितंबर को काशी विश्वनाथ और अन्नपूर्णा मंदिर को छोड़ नगर के सभी प्रमुख मंदिर दोपहर में ही बंद हो गए थे। बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा के मंदिर के पट ग्रहण के स्पर्श से मात्र 2 घंटे पूर्व बंद हुए। विश्वनाथ मंदिर में संध्या आरती 4 से 5 बजे, श्रृंगार एवं भोग आरती सायं 5:30 बजे, 6:30 बजे तक, शयन आरती 7 से 7:30 बजे तक हुई। इसके बाद मंदिर के पट बंद कर दिए गए। अन्नपूर्णा मंदिर, गौरी केदारेश्वर मंदिर, तिलभांडेश्वर मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर भी ग्रहण के स्पर्श से 2 घंटे पूर्व बंद हुए। ग्रहण का स्पर्श रात 9:57 पर प्रारंभ हुआ। 8 सितंबर की भोर में दोनों मंदिर अपने नियम समय पर भक्तों के लिए खुले। संकटमोचन मंदिर में मध्यांत आरती के बाद मंदिर के कपाट आम दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिए गए थे। दशाश्वमेध स्थित बड़ी शीतला मंदिर, लक्ष्मी कुंड स्थित महालक्ष्मी मंदिर, कोतवाली स्थित काल भैरव मंदिर, दुर्गा कुंड स्थित देवी कुष्मांडा मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, त्रिदेव मंदिर, लक्सा स्थित श्याम मंदिर के पट दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच बंद हो गए। 2025 का अंतिम चंद्र ग्रहण समाप्त हो चुका है। खगोल विज्ञान प्रेमियों और श्रद्धालुओं के लिए यह एक अद्भुत दृश्य रहा। पूर्ण जो चंद्र ग्रहण का स्पर्श समय होता है उससे 2 घंटे पूर्व मंदिर को बंद करने की परंपरा रही है। इस वर्ष का जो चंद्र ग्रहण का समय है वो 9:57 पर स्पर्श होगा। उसके बाद उसका मध्य का समय है रात में 11:41 का है और 1 बजे के बाद रात में 1:15 बजे के आसपास उसका समाप्ति होगी। तो स्पर्श के समय से 2 घंटे पहले बंद करने की परंपरा है। हम लोग और सेफर साइड पर चलते हुए रात में 7:30 बजे तक तीनों आरती अपनी 4 बजे से प्रारंभ करेंगे। सायंकालीन जो आरती होती है 4 से 5 हमारी सप्तऋषि आरती होगी, 5:30 से 6:30 हमारी श्रृंगार दर्शन आरती होगी और उसके बाद रात में 7 से 7:30 हमारी शयन आरती हो जाएगी और 7:30 बजे मंदिर बंद कर दिया जाएगा।
सर, इस चंद्र ग्रहण को इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, क्या परिध हो सकते हैं, अगर आप बताना चाहें इसके बारे में। चंद्रग्रहण जो शास्त्रीय परंपरा है उसके अनुरूप चंद्रग्रहण का समय होता है, उसमें सूतक का समय 9 घंटे पहले से लगता है और सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले से लगता है। तो दोपहर में 12:57 से इस बार जो हमारा 9:57 चूंकि स्पर्श हो रहा है, तो उससे ठीक पहले अगर आप जाइए 9 घंटे पहले, तो 12:57 से सूतक का समय शुरू हो जाएगा। उसमें मैं उस अवधि में जो सन्यासी होते हैं, जो लोग निषेध करते हैं चीजों का, वो ग्रहण की अवधि में भोजन नहीं करते हैं, कुछ नया सामान नहीं खरीदते हैं, इस तरह की मान्यताएं हैं जो करते हैं। हालांकि जो उसका एक वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण किया जाता है, जो मैं अपनी वैज्ञानिक बुद्धि से समझ पाता हूं और जो लोगों से बातचीत करने पर आता है, ग्रहण भी एक ट्रांजिशन की अवस्था होती है, संक्रमण काल होता है। तो यह एक तरह का सांकेतिक भी आप मान सकते हैं कि जब भी कोई संक्रमण काल होता है तो उसमें खाना खाना, वस्त्र बनाना, कोई भी नया निर्माण करना, वो ग्रहण का जो एक समझिए सांकेतिक अर्थ है कि जो ट्रांजिशन फेज है उसमें आप कभी भी करेंगे तो चीजें हड़बड़ाहट में होंगी, इनकम्प्लीट होंगी। तो इसका वैज्ञानिक महत्व ये भी हो सकता है, जो व्यवहारिक पक्ष है। और जो वैज्ञानिक महत्व दूसरा आता है कि उसमें जो रेज निकलती हैं, लोगों ने शोध किया है, उसके आधार पर हम लोग पढ़ते रहे समय समय पर, जो समाचार पत्रों में निकलता है, वैज्ञानिक शोध में निकलता है। तो यह इसका वैज्ञानिक आधार भी निश्चित रूप से पुष्ट है। और सनातन धर्म की जो भी मान्यताएं हैं, जो भी वहां कई मान्यताएं और कई शास्त्रीय जो हमारे मत निकलते हैं, उसके वैज्ञानिक आधार की आज भी खोज हो रही है और प्रायः उसके पीछे वैज्ञानिक तर्क निकलते ही हैं। सर, अगर सनातनी परहेज की बात करें तो कुछ परहेज के बारे में बता सकते हैं, किस तरह के परहेज होने चाहिए, या इससे कुछ नुकसान होता है या इससे कुछ बेनिफिट। मैंने बताया जो नुकसान है या जो चीजें हैं बड़ी सूक्ष्म हैं। तो यदि आप अपने जीवन में सूक्ष्म स्तर पर जाकर साधना कर रहे हैं तो उस पर आदमी को उसके रोकने की आवश्यकता है, परहेज की आवश्यकता है। लेकिन अगर उस सूक्ष्म स्तर पर आप नहीं जा रहे हैं, उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अगर पहले से ही मद्यपान कर रहा है, पहले से नशे की चीजों का प्रयोग कर रहा है, तो अपने शरीर को पहले ही हानि पहुंचा रहा है, वो चंद्रग्रहण में खाना ना खा के क्या वो भला कर लेगा। तो जो सन्यासी हैं, जो साधक हैं, उनके लिए इस निषेध का वास्तव में अर्थ होता है, जो बहुत सूक्ष्म स्तर पर साधना कर रहे हैं और छोटी छोटी चीजों का भी उससे भी निवृत्त होकर अपने जीवन को बहुत सतमार्ग पर ले आए हैं। अपने शरीर को उन्होंने संरक्षित किया, अपने शरीर को शोध किया है, उसके अंदर जो कहते हैं उसको भी बहुत शुद्ध बना लिया है, आत्मा की विशोधन पर लगे हुए हैं। उनके लिए इन सूक्ष्म चीजों का महत्व होता है और उन्हीं के लिए व्यवस्थाएं दी भी गई हैं। गृहस्थ लोग जो हैं वो भी अगर बहुत सात्विक परंपरा का पालन कर पा रहे हैं, उनके लिए दिया हुआ है। तो जो लोग करते हैं उन्हें पहले से ज्ञात है, और जो लोग नहीं करते उनकी अलग से बताने का कोई महत्व नहीं होगी। जो व्यक्ति पहले से कर रहा है वो वास्तव में उसको साधना के नियम ज्ञात होते हैं अथवा गुरुओं से ज्ञात करता है। वो हमारी टीवी डिबेट्स देखकर निश्चित रूप से उसके भरोसे नहीं बैठा होगा। जी, अच्छा, अभी आपने टाइमिंग पर और जानना चाहेंगे, सेपरेट अगर चंद्र ग्रहण की टाइमिंग्स लोगों को बता दें कि क्या रहने वाली है, क्या कितने बजे से क्या। स्पर्श का जो समय है, जो प्रारंभ का समय है, वो 9:57 का है और रात में वो 1:15 बजे के बाद लगभग समाप्त होगा। तो ये जो पूरी अवधि है, ये ग्रहण की अवधि है। और मैंने जैसा बताया आपको, ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लगना शुरू हो जाता है। तो जो निषेध की अवधि होती है वो 9 घंटे पहले से प्रारंभ होती है। तो इतनी लंबी अवधि, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, जो साधना करने वाला व्यक्ति हो तो साधना कर सकता है। श्रेष्ठ लोगों के लिए थोड़ा सा बाधा वाली बात है। और जो ग्रहण की अवधि है उसके लिए लोग कई बार परहेज करते हैं, मानते हैं इस चीज को। लेकिन आजकल का जो बहुत गतिमान जीवन हो गया है, फास्ट लाइफ जिसको आप कहते हैं, इसमें आदमी अपना यात्रा छोड़ दे, यात्रा के बीच में खाना छोड़ दे, तो सबके लिए संभव नहीं है। साधकों के लिए संभव है, साधक इसका पालन करते हैं। तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने अपनी जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की है, उसने निश्चित रूप से इसको जारी किया है। तो जो लोग उसको पालन करना चाहते हैं। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण अब समाप्त हो गया है। भारत में इसे अलग अलग शहरों जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचिंग, कोलकाता, भुवनेश्वर और गुवाहाटी समेत कई अन्य स्थानों में देखा गया। भारत में ब्लड मून रात 11 बजे से शुरू होकर 12:22 तक आसमान में दिखाई दिया। जिन क्षेत्रों में ग्रहण दिखाई देगा वहां पर पारंपरिक रीति रिवाज और धार्मिक नियम लागू हुए। अब ठीक 14 दिन बाद सूर्य ग्रहण लगेगा। अब से ठीक 14वें दिन यानी 14 दिन के बाद सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। यह ग्रहण खगोल शास्त्र की दृष्टि से उतना ही रोचक माना जा रहा है। भारत समेत कई देशों में इसकी आंशिक और पूर्ण दृश्यता देखने को मिलेगी। वैज्ञानिक और ज्योतिषाचार्य दोनों ही इसके प्रभावों पर